तो क्लास 10th एनसीईआरटी का मैथ है एक्सरसाइज 9.1 और इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर है 6। और चूंकि हम जानते हैं ये जो अध्याय है ये हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई और दूरी से जुड़ी हुई है, तो इस अध्याय में हम क्या क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, आओ जरा हम एक बार पढ़ लेते हैं और फिर समझते हैं क्वेश्चन में क्या करना है। कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। तो सबसे पहली बात तो समझो कि यहाँ पर देखो AF कुल लंबाई, AF एक भवन है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी जो ये पूरी लंबाई है ना, ये जो पूरी लंबाई दिख रहा है यह एक भवन है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है जी, 30 मीटर की है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तो उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जा रहा है। अब देखो यहाँ पर ये लड़का खड़ा है, यहाँ पर ये लड़का खड़ा है, इसके आंख पर जो उन्नयन कोण बन रहा है वो है 30 डिग्री का। ये इस बिंदु से यानी D से C पर जाता है और C पर जाने में इसका उन्नयन कोण हो जाता है 30 से 60 डिग्री का। ये बता रहा है। हमने क्या कहा, AF क्या है, भवन है, कितनी मीटर ऊंची, 30 मीटर ऊंची, ठीक है। F से इधर चले आओ, E बिंदु पर एक लड़का खड़ा है जिसके आंख पर जो उन्नयन कोण बन रहा है भवन के शिखर से वो 30 डिग्री का बन रहा है। अब यहाँ D से खसक करके लड़का चलकर C तक गया। अब जब ये D से C तक गया तो इसके आंख पर अब जो उन्नयन कोण शिखर के द्वारा बन रहा है, भवन के शिखर के द्वारा, वो बन रहा है 60 डिग्री का। इतनी बातें समझ में आ गई। तो बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूर चला। तो ये जो लड़का है ये D से C तक चल के आया और यही हमको निकालना है, DC ही हमको क्या करना है, निकालना है। तो लड़का कितना दूरी चला, बातें समझ में आ गई। देखो यहाँ से माना कि AF एक 30 मीटर ऊंचा भवन है, ED बराबर 1.5। अच्छा ED बराबर क्या है, ये जो है ना ये लड़के की ऊंचाई है, क्या है, लड़के की ऊंचाई। अब देखो हम यहाँ पर ये जो ऊंचाई हमको रखना है, कितना रखना है, जो लड़के की ऊंचाई है उसको पूरे इसमें से निकालना पड़ेगा, क्योंकि उन्नयन कोण लड़के के आंख पर बन रहा है ना, उन्नयन कोण लड़के के आंख पर बन रहा है, तो ऊंचाई हमको रखना पड़ेगा लड़के की आंख से लेकर ही। और मान लेते हैं लड़के की आंख से जो ऊंचाई होगा वो लड़के की ऊंचाई काट करके निकलेगा। इतनी बात समझ लो। कहने का मतलब क्या है कि अगर यहाँ से देखो त्रिभुज अगर हम बात करें ABD में, अगर त्रिभुज में बात करें ABD में, किस त्रिभुज में बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं ABD में। तो सबसे पहली बात जो हमको पता करना है वो पता करना है AB बराबर क्या है हमारा। देखो AB बराबर ये ज्ञात करना है, AB बराबर हमको ज्ञात करना है। तो ये कहाँ से निकलेगा, पूरी ऊंचाई कितना है, 30 मीटर का है और BF है 1.5 मीटर लड़के की ऊंचाई। तो हमको पूरी ऊंचाई लेना है AF, अब माइनस में से निकाल देना है BF निकाल देना है। ये 30 मीटर है और ये 1.5 मीटर है, मतलब ये निकलेगा 28.5 मीटर। ये हमारा क्या निकल गया, त्रिभुज ABD में AB हमको यहाँ से पता चल जाता है, ठीक है जी, ये पता चल गया। तो अब अगर त्रिभुज ABD में हम लगाए, क्या निकालना है हमको, यहाँ से निकालना है ये। सबसे पहले तो DB निकालो, इसको निकालना है, DB निकालो। तो DB निकालने के लिए हमारे पास दिया क्या है, दिया है AB और DB। यानी फिर से देखो ये वाला दो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या होगा, लंब होगा, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है, आधार है। मतलब लंब और आधार में संबंध बता रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि क्या लगाएंगे, tan 30 डिग्री, या लिखो tan D बराबर क्या कर सकते हैं जी, AB बट्टे BD, AB बट्टे में BD कर लेंगे। tan D, अब tan का मान कितना है, देखो यहाँ से D का मान कितना है 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा, AB का मान हो जाएगा हमारा 28.5 और BD का मान हमको नहीं पता है। यहाँ से tan 30 का मान होता है 1/√3 रख लेंगे, ये हो जाएगा 28.5 बट्टे में BD। देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हमारा ये क्या हो जाएगा,
तो यहाँ से हमारा बी डी बराबर क्या निकल के आएगा, बी डी बराबर निकल के आ जाएगा 28.5 और √3, ये हमारा मीटर में निकल के आएगा बी डी। तो यहाँ से हमको बी डी पता चल जाता है, ठीक है जी। अब अगर हम मान लो त्रिभुज में आ जाते हैं, त्रिभुज किसमें, ए बी सी में, देखो ए बी सी, इस वाले त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी सी में अगर यहाँ से अब देखो अब क्या निकालना है अपने को, बी सी निकालना है, ये वाला निकालना है। तो ये वाला निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, और ये हमको पता है, ए बी पता है कि ये 28.5 है, अभी हमने ये किया है, निकाला है ना। तो यहाँ से देखो ए बी, इसमें करेंगे 10C बराबर में ए बी बट्टे में बी सी। अब 10C का मान क्या है, 10 60 डिग्री हो जाएगा, दिया हुआ है ना यहाँ पर 60 डिग्री। तो ए बी का मान यहाँ पर हमारे पास है 30 और 30 ने 28.5 है ना, ए बी का मान 28.5 है, ये देखो ए बी बराबर 28.5 और बी सी का मान क्या है नहीं पता है, ये हो जाएगा हमारा √3 बराबर 28.5, √3 बट्टे बी सी हो जाएगा ना। तो ये होगा हमारा बी सी रूट, या फिर देखो कोना कोनी गुना करो, √3 बी सी बराबर 28.5 हो जाएगा ये। या अगर हम यहाँ से निकाले बी सी का मान निकालेंगे तो कितना देगा, 28.5 बट्टे में √3, इसको परिमेयकरण कर दे, आ जाओ √3/3। तो यहाँ से परिमेयकरण करेंगे तो कितना आएगा निकल करके, ये निकल के आ जाएगा 28.5 और नीचे ये √3 ऊपर में हो ही जाएगा, 28.5 को √3 से गुना करेंगे और नीचे में आ जाएगा 3। 3 नंबर 27 और 3 × 15, यानी कि 9.5 √3, ये हमको निकल के आ रहा है 9.5 √3। यानी कि हमने निकाला क्या, यहाँ पर हमने निकाला बी डी बराबर, यहाँ से देखो बी डी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या है हमारा, यहाँ से लेके यहाँ तक 28.5 √3 मीटर है, और फिर यहाँ से यहाँ तक यानी कि बी सी बराबर हमने निकाला 9.5 √3 मीटर। अब अगर मान लो हमको निकालना है डी सी या सी डी बराबर, चली गई जो दूरी है लड़के के द्वारा, डी से सी बिंदु तक लड़का चल के जाता है, तो यहाँ से अगर ये निकालना है तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, सी डी माइनस ये बी सी माइनस बी सी या बी डी लेंगे ना, बी डी और माइनस में क्या हो जाएगा, बी डी और माइनस में हो जाएगा बी सी, बी डी माइनस बी डी और माइनस में बी सी कर देंगे तो हमको सी डी निकल जाएगा। बी डी का मान कितना है बता दो, बी डी का मान है 28.5 √3 और बी सी का मान क्या है, बी सी का मान अभी हमने निकाला है 9.5 √3, बराबर में कितना आ जाएगा घटा देंगे तो बताओ, 5 में से 5 0, 10.18 में से 9 9 1 √3, यानी कि क्या निकल के आएगा 19 √3, ठीक है, ये निकल के आएगा 19 √3 मीटर। तो लड़का कितना दूरी चल रहा है, डी से सी तक चल के जा रहा है और कितना दूरी तय कर रहा है, 19 √3 मीटर की दूरी तय कर रहा है।